छत्रपति शिवाजी महाराज की भक्ति में मोदी ऐसे डूबे कि सिंधु दुर्ग के मलवन में 35 फीट ऊंची मूर्ति खड़ी कर दी। 8 महीने भी नहीं गुजरे, ठेकेदार ने ऐसा खेल किया कि मूर्ति हवा के एक थपेड़े से जमीन पर आ गई। छत्रपति के वार से जैसे कभी दुश्मन गिरकर छितरा जाते होंगे, वैसे ही छितरा गया टूटी मूर्ति का मलबा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज राजनीति के नहीं, भावनाओं और आस्था के प्रतीक है। मूर्ति की ऐसी दुर्गति महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी है। फिर भी माफी ना तो मोदी ने मांगी, ना बीजेपी ने, ना शिंदे की सरकार ने। सरकार लग गई मूर्ति गिरने के बाद जवाबदेही की टोपी ट्रांसफर करने में। राजे माफ करा, यानी राजा हमें माफ कर दीजिए। राजा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठी में बस 3 शब्द बोलकर माफी मांगी एक्टर और राजनीतिक परिवार के वारिस रितेश देशमुख ने। माफी मांगने का जो काम बीजेपी या सरकार को करना चाहिए था, वो रितेश देशमुख ने किया। राजे माफ करा। रितेश की सोशल मीडिया पर की गई ये पोस्ट वायरल हो गई। जो मूर्ति गिरने से आहत हैं, वो भी कह रहे हैं कि राजे माफ करा। जो बीजेपी को कसूरवार मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं राजे माफ करा। महाराष्ट्र में चुनाव से राजे माफ करा बीजेपी को भारी पड़ने लगा है। मूर्ति गिरने का मामला शिवाजी के अपमान से जुड़ गया है। वो सारे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने शिवाजी की मूर्ति लगाने से मोदी सरकार को मना किया था। मूर्ति गिरने का मामला इतना गंभीर हो चला कि 3 दिन बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष ने माफी मांगी। बीजेपी के लिए मूर्ति लगाना राजनीति हो सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी का मामला राजनीतिक नहीं है। रितेश देशमुख भी राजनीतिक नहीं है। बस उनके 3 शब्द राजनीतिक नस्तर की तरह बीजेपी को चुभो रहे हैं। उनके पिता विलासराव देशमुख कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम रहे। विलासराव के 3 बेटों में अमित देशमुख सबसे बड़े, रितेश देशमुख मंझले और धीरज देशमुख छोटे हैं। विलासराव के निधन के बाद ना तो रितेश राजनीति में आए, न मां वर्षा। राजनीतिक विरासत संभाली अमित देशमुख और धीरज देशमुख ने। अमित लातूर सिटी और धीरज लातूर रूरल सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। रितेश देशमुख राजनीति से दूर रहकर फिल्में करते हैं। मस्ती, मालामाल वीकली, क्या कूल है हम, धमाल, हाउसफुल जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में रितेश देशमुख ने की हैं। एक विलेन रितेश की लीक से हटकर बनी फिल्म थी जिसमें वो नेगेटिव रोल में दिखे थे। आजकल मराठी में बिग बॉस टीवी शो कर रहे हैं। शादी के बाद एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने भी फिल्में करना बहुत कम किया। रितेश राजनीति में बस इतना ही आए कि भाइयों को चुनाव जिताने में मदद की। सार्वजनिक मंचों से पिता विलासराव को याद करते हैं, इसी के सहारे करते हैं कांग्रेस की तारीफ। इस साल फरवरी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाई अमित को सलाह देकर सनसनी मचा दी थी कि समय आ गया है फैसला लेने का। देशमुख के बयान को ऐसे लिया गया कि वो अमित देशमुख को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए कह रहे हैं। ये वही दौर था जब मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान जैसे बड़े कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन अमित देशमुख ने साफ कह दिया कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं है। चूंकि पूरा देशमुख परिवार कांग्रेस का है, इसीलिए रितेश भी कांग्रेस के करीब माने जाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो चर्चा थी कि रितेश देशमुख शामिल होंगे। चर्चा इसीलिए भी उठी क्योंकि राहुल गांधी हाथ में विलासराव की फोटो लेकर कुछ दूर चले थे। रितेश वही फोटो देखकर भावुक हो गए थे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद रितेश देशमुख ने एक और सनसनी वाला बयान दिया जिसे उनकी राजनीति से जोड़ा गया। रितेश ने सोशल मीडिया पर पिता विलासराव का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिता ने कहा था और दोहराया कि बहुतों ने कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोशिश करने वाले खत्म हो गए। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, कोई कांग्रेस को खत्म कर भी नहीं सकता। लोकांची चळवळ म्हणजे काँग्रेस, इतकं विस्तारित रूप काँग्रेसला प्राप्त झालेलं आहे। अनेकांनी प्रयत्न केले काँग्रेस संपवायचे, ते संपले, काँग्रेस नाही संपली। हा एवढा प्रचंड इतिहास या काँग्रेसला आहे, त्यागाचा, बलिदानाचा, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा इतिहास आहे। ही काँग्रेस की अशी कुणाला संपू शकत नाहीये आणि काँग्रेसने नेहमीच गरिबांचा विचार केला।
आज ही कांग्रेस बनते कांग्रेस का रितेश देशमुख राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन कभी नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। राजनीति से दूर है, राजनीतिकों से नहीं। बीच बीच में ऐसा इशारा देते रहते हैं। राहुल गांधी से लेकर एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, राजनाथ सिंह, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को बर्थडे विश करना नहीं भूलते। ये संभव है कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक एंट्री का टेस्ट हो सकता है। धर्म संकट ये है कि पहले दो भाई राजनीति में हैं, कांग्रेस में हैं और लातूर की ही अलग अलग सीटों से लड़ते हैं। अगर रितेश ने भी एंट्री मारी तो विलास राव के तीनों बेटों को कांग्रेस का टिकट देना होगा। कांग्रेस ने रितेश को टिकट देने की सोची तो इसमें कोई नुकसान नहीं। किसी और पार्टी ने ऑफर दिया तो उनका भी नुकसान नहीं।